नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सीता जी का चरित्र चित्रण करने का प्रयास करूंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 25 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी शाम 6:27 तक और उसके बाद में दशमी। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:04 तक और उसके बाद में मघा। गंड योग रहेगा रात्रि 11:43 तक और उसके बाद में वृद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज सीता नवमी है। आज कहानी किस्से में सीता माता का चरित्र चित्रण करने का थोड़ा प्रयास करूंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज पारिवारिक जीवन में संवेदनशीलता रहेगी। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ानी होगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। ऐसा भोजन न करें जिससे आपको नुकसान होता हो। आज आपका मोबाइल खराब हो सकता है या आपके हिसाब किताब में गलती हो सकती है। वृषभ राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति होगी। प्रेम जीवन मधुर रहेगा। आज आपकी बात मानी जाएगी। मित्रों से लाभ हो सकता है। आप आज स्थिति अपने पक्ष में कर लेंगे। मिथुन राशि, परिवार के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आर्थिक मामलों में नई योजना बन सकती है। विद्यार्थियों को नई जानकारी मिलेगी। प्रेम जीवन में स्पष्टता आवश्यक है। जिसे खाने से आपको एलर्जी होती हो ऐसे खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए आज के लिए। कर्क राशि, घर में भावनात्मक माहौल रहेगा। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को ध्यान बनाए रखना होगा। प्रेम जीवन में संवेदनशीलता रहेगी। गुप्त संपर्कों से नुकसान हो सकता है। किसी मंदिर की मरम्मत के लिए धनराशि आप दान कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करेंगे। परिवार में धैर्य रखना आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का दिन है। प्रेम जीवन में अहंकार से बचें। आज परेशानियों भरा दिन रह सकता है। अपने इष्ट या गुरु का ध्यान करें। इसके उपरांत ही कोई निर्णय लें। बात नपे तुले शब्दों में करें। कन्या राशि, परिवार में शांति रहेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता रखनी होगी। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। जिन जातकों को किडनी, यूट्रस, पेट की समस्या है उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तुला राशि की बात करते हैं। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक सोच लाभ देगी। प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा। पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। कोई चीजें वापस मिल सकती हैं। वृश्चिक राशि, आज घर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित रखना होगा। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। मनचाहे लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ आएंगे। पुराने वाद्य और संगीत के साज की मरम्मत करा सकते हैं। धनु राशि, परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता के संकेत हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी और सास के साथ आप कहीं पिकनिक पर जा सकते हैं, कहीं लेक के किनारे जा सकते हैं या डिनर के लिए जा सकते हैं। मकर राशि, परिवार में गंभीर चर्चा हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। विद्यार्थियों को मेहनत बढ़ानी होगी। प्रेम जीवन में समय देना जरूरी होगा। पढ़ा लिखी के कार्यों में सफलता मिलेगी। वीज़ा लग सकता है। उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र आज आपको मिल सकते हैं। कुंभ राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में साझेदारी लाभ दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए समूह अध्ययन लाभकारी रहेगा। प्रेम जीवन में समझ बढ़ेगी। शेयर बाजार से लाभ होगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि की बात करते हैं। परिवार में शांति और सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। विद्यार्थियों को अनुशासन से लाभ मिलेगा।
प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, सामाजिक संबंध गहराएंगे, समाज में सम्मान मिल सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सीता माता धीरज, धैर्य, करुणा और स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूरे समर्पण के साथ और बिना किसी शिकायत के किया। उनका पूरा जीवन परीक्षाओं के दौर से गुजरा और प्रत्येक परीक्षा से वो सफलतापूर्वक बाहर निकली, सर्वाधिक अंकों के साथ। उनका चरित्र चित्रण करने के लिए मुझ अधम के पास शब्द भला कहाँ से आएंगे। सीता सिर्फ राघव की पत्नी ही नहीं, अपितु प्रजा भी हैं। उन्हें प्रजा के समान अधिकार प्राप्त हैं। वे रघुवंश की सौभाग्य लक्ष्मी हैं और संपूर्ण प्रजा की पटरानी हैं। सीता माता एक आदर्श बेटी, आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, पतिव्रत की मूर्ति, दुर्भाग्य से प्रताड़ित नारी हैं। सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक, जिन्हें विदेह नाम से भी जाना जाता था, उनके यहाँ पर जन्म हुआ। इसी कारण सीता का नाम मैथिली और वैदेही भी पड़ा। सीत से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। आज जब परिवारों में बिखराव बढ़ रहा है, क्षमाशीलता, लज्जाशीलता को ताक पर रखकर महिलाएं आधुनिकता के नाम पर परिवार की सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं और संयुक्त परिवार बिखराव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सीता का चरित्र एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से लज्जाशीलता, क्षमाशीलता, परस्पर सामंजस्य, साहस, धैर्य के द्वारा विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी परिवार में सामंजस्य बनाकर रखा है। सीता एक सुंदर, शालीन, आदर्श पत्नी है। सीता सौंदर्य से परिपूर्ण है, अति सुंदर है। सीता लज्जाशीलता की भी मूर्ति है। पुष्प वाटिका में जब राम से छोटी सी मुलाकात होती है तो सीता पहले उन्हें देखती हैं और फिर लज्जावश अपने नैन झुका लेती हैं। लज्जा नारी का आभूषण होता है। सीता उसे सार्थक करती दिखाई देती है। सीता जी संस्कारों से परिपूर्ण है। वे अपने माता के द्वारा दी गई सारी शिक्षाओं को अपनी गांठ में बांधकर ससुराल ले जाती हैं और जीवन भर उनका पालन करती हैं। वे दयालु हैं, साहसी हैं, क्षमावान हैं, प्रेम से परिपूर्ण हैं, ओजस्विनी नारी हैं। सास ससुर की सेवा कैसे करनी है, पति के कार्यों का ध्यान कैसे रखना है, अपने बेटे से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह सभी संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे हैं। सीता शक्ति स्वरूपा है। शिव जी का धनुष जिसे कोई नहीं उठा सकता था, वे हल्के में ही उठाकर उसके अंदर से उसमें से अपनी गेंद निकाल लेती थी या उसको उठाकर झाड़ू कर देती थी, बुहार देती थी। सीता साहसी भी हैं क्योंकि लंका जैसी अनजान जगह पर सीता आत्मसंयम नहीं खोती। सीता बहुत सहनशील हैं। 14 वर्ष वनवास के कष्ट, कंटक और परेशानियों को हंस हंस करके अपने प्रियतम के साथ झेलती जाती हैं और कभी किसी से कोई उलाहना नहीं देती, कोई शिकायत नहीं करती। कभी पति की इच्छा के लिए अग्नि परीक्षा देती हैं तो कभी प्रजा के कारण राज्य से निर्वासित की जाती हैं। सीता अत्यधिक विवेकवान भी हैं। पति द्वारा परित्याग कर दिए जाने के बाद जब लक्ष्मण उन्हें बताते हैं कि राम ने उनका परित्याग कर दिया है तो आत्महत्या न चुनकर वे विवेक से काम लेकर वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लेती हैं और अपने दोनों बच्चों को जन्म देकर उनका नैतिक मूल्यों के साथ पालन पोषण करती हैं। सीता का अनुकरणीय चरित्र वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक घर में आवश्यकता की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए राघव प्रिया सीता नारी जगत में अपने पतिव्रत धर्म के कारण वंदनीय है। पति ही स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। सीता परम तेजस्विनी, स्वाभिमानिनी नायिका है। सीता धीर, गंभीर, साहसी, पतिव्रता नारी
सुलभ सुसंस्कारों से सुसज्जित एक तेजस्वी नारी हैं जो भारतीय संस्कृति में नारी गरिमा को नूतन आयाम प्रदान करती हैं। कुछ विवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो सीता संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज में एक आदर्श और पूजनीय नारी है, जिनके चरित्र का अनुसरण करके कोई भी नारी अपने परिवार को बांध कर रखने में सदा सक्षम हो पाएगी। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए आत्मिक विकास, करियर में नई दिशा और धीरे धीरे आर्थिक सुधार का वर्ष रहेगा। शुरुआत में कुछ भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य के बाद स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी। रिसर्च, शिक्षा, सलाहकार कार्य, तकनीकी क्षेत्र या स्वतंत्र कार्य करने वालों को विशेष लाभ मिल सकता है। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सच्चे संबंधों को मजबूत करेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी होंगी। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, नींद या पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए नियमित दिनचर्या जरूरी होगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। मंगलवार या शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन कराएं, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, ध्यान, योग और प्राणायाम नियमित करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।